हेलो डिवाइन सोल्स, मैं ब्लेस एनर्जी एक बार फिर से आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं माँ की पाती, मतलब माँ की चिट्ठी। एक माँ का संबोधन, माँ का कन्वर्सेशन अपने बच्चों के लिए, एक माँ की लेटर। एक माँ जो अपने विचारों को बच्चों के जीवन में पल पल देना चाहती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ के आंचल में ही रहकर दुनिया को जीना सीखते हैं। माँ बाप को इसीलिए तो प्रथम गुरु कहा जाता है और इसीलिए बच्चों में हमेशा माँ बाप की परछाई आती है। माँ शब्द की व्याख्या नहीं की जा सकती। वह केवल एक है जो हमारे अच्छे और बुरे समय में हमेशा हमारे साथ रहती है। माँ और बच्चों के बीच में एक विशेष बंधन होता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। जब हम बोलना शुरू करते हैं तो पहला शब्द माँ ही होता है। इस धरती पर वो हमारी पहला प्यार, पहला शिक्षक और सबसे पहली दोस्त होती है। वो इकलौती ऐसी होती है जो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं कहती और हमेशा उनका पक्ष लेती है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर माँ की डायरी के कुछ अंश ला रहे हैं। उस माँ की डायरी के जो अपने युवा होते हुए बच्चों को संबोधित करते हुए कह रही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस भी है, आप चाहें तो हमें ईमेल के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। माँ के द्वारा कहा गया। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह खुश रहो। आज काफ़ी दिनों के बाद लिखने बैठी हूँ। शायद टाइम ही नहीं मिला। लिखने के लिए तो कई बार सोचा था, पर आलस के कारण लिख नहीं पाई। आलस एक बीमारी है। कहते हैं कोई काम न करने का बहाना आलस है। नहीं, मैं नहीं मानती। यदि सब तरह का काम कर रहे हो, बस एक ही काम को टाल रहे हो जिसका मन नहीं है, तो वो आलस नहीं है, सिर्फ उस काम को ना करने की इच्छा। आलस तो वो हुआ ना कि कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हारा मन बेचैन है कि तुम कुछ भी नहीं करना चाहते हो। हो सकता है मन दुखी हो सकता है मन में कुछ अफवाह चल रहे हो दिमाग के विरुद्ध, हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना। परंतु तुम लोगों को एक बात समझाऊं, किसी ने कहा है कि जो भी हम रास्ता चुनते हैं उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। कहने को तो महज एक लाइन है, अगर किसी विद्वान को कहा जाए तो इस लाइन पर पूरा शास्त्र लिख दे, परंतु अगर ध्यान से दोबारा पढ़ो तो समझ में बहुत ही गूढ़ बात है। तुम लोगों को पता है किसी भी रास्ते को चुनना कितना मुश्किल है, क्योंकि उस रास्ते के भविष्य के बारे में नहीं पता कि उधर कितनी रोशनी मिलेगी या अंधेरा, ठोकरों वाला रास्ता होगा या स्मूथ, पर कीमत हमें ही चुकानी है, यानी उसका फल हमें ही मिलेगा, चाहे देर से, चाहे टाइम पर या जल्दी। ये सब कुछ हमारे द्वारा किए गए कर्मों की वजह से ही होता है। सोचो, यदि तुम एक किचन में खड़े हो और कुछ बनाना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ भी बना लो, यानी तुमने अपना रास्ता चुना कि तुम खाना बनाने का, तो हो सकता है बढ़िया खाना बनाओ, हो सकता है स्वाद सही ना आए, हो सकता है अधपका बने या सामान इधर उधर बिखर जाए या जल जाए या किसी से डांट पड़ जाए कि किचन पूरा फैला दिया, या खाना बहुत बढ़िया बने। मतलब सीधा सा है, किचन में जाकर बनाने का फैसला तुम्हारा है, तो रिजल्ट जो भी मिलेंगे तो कीमत तो तुम्हें ही मिलेगी ना। हो सकता है किचन से बाहर जाकर तुम कुछ खाना मंगवा लो, ऑर्डर पे मंगवा लो, पर उसकी पेमेंट भी तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, यानी कि कीमत। यानी कि तुम जो भी रास्ता चुनते हो तुम्हें उसकी कीमत देनी होगी। जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, सिर्फ एक सलाह के। हाँ, सलाह एक पूछो फ्री में हजारों मिलेगी। बेटे प्लीज़, लाइफ में हर रोज़, हर दिन, हर सप्ताह, हर साल, साल दर साल रास्ते चुनने पड़ते हैं। हम बच नहीं सकते रास्तों से।
हाँ, थोड़े से आलस से शायद ये टल जाएं, मगर चुनना तो पड़ेगा ही। मगर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज़िंदगी में भगवान दे देता है और कहता है, लो मैंने क्लू दे दिया, अब चलो इन रास्तों पर, निभाओ इन रास्तों को। कई बार ये रास्ते रिश्तों के रूप में आते हैं। रिश्ते जैसे माँ बाप का, भाई बहन का, चाचा बुआ, मामा मौसी, नाना, किसी का भी। इस रिश्तों को छोड़ तो सकते हो पर पलट नहीं सकते। हो सके तो भगवान के इन दिए गए रास्तों को एक उपहार, गिफ्ट समझकर इन रिश्तों को बनाओ, मजबूत बनाओ। कई बार इन रिश्तों को बनाना मजबूरी हो सकती है, मगर मजबूरी से ही सही इन रिश्तों को निभाओ। जब इन रिश्तों को जीना सीख लोगे तो ज़िंदगी की बगिया रंग बिरंगे फूलों की बगिया होगी, ना कि उबाऊ बगिया जहाँ पर सिर्फ घास ही घास है। किसी भी बाग में जाओगे, वहाँ पे कलरफुल हो तो वो ही बाग अच्छा लगता है, ना कि घास का मैदान। जीने की शक्ति इन कलरफुल बगिया से ही मिलती है। भरपूर उत्तेजना महसूस होगी, यदि थकान लगेगी तो कोई ना कोई फूल तुम्हारी ओर देखेगा और तुम उसे ही देखकर तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। यानी कि ज़िंदगी में कभी भी तुम थकोगे या परेशान होगे तो ये रिश्ते ही तुम्हारे को संभाल लेंगे। बच्चों, हाथ थक गए हैं पर दिमाग नहीं। फिर कभी बैठूंगी तुम्हारे साथ सदा तुम्हारी माँ। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।